जब मेरा हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शनल बायस क्लियर हो जाए, उसके बाद से मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप फाइंड करना है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम्स में की लेवल्स पे। और रिस्क रिवार्ड क्लियर हो जाए और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशन साइज जब मेरा कंफर्म हो जाए, फिर आता है नंबर ट्रेड एग्जीक्यूशन का। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन करते समय और ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले और ट्रेड से एग्जिट करने के बाद ट्रेड की जर्नलिंग या उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, लॉग करते हैं। एंट्री एग्जिट और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। तो ट्रेड की जर्नलिंग जो है बहुत इफ़ेक्टिव वे में करना ज़रूरी है अगर ट्रेडिंग में हमें इम्प्रूव करना है, अपनी गलतियों को पकड़ना है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो ट्रेड जर्नलिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, इसको देख लेते हैं। समझना इसका बहुत ज़रूरी है। इसको इफेक्टिव ट्रेड जर्नलिंग, व्हाट इज़ ट्रेड जर्नलिंग, जर्नलिंग क्या है? ये एक प्रैक्टिस होती है, एक अभ्यास है ऐसा जिसके थ्रू हम अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड्स की एक एक बारीकी को या तो लिखते हैं या सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उसमें उस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उस डेटा को उन सेटअप्स को जिस पे हमने ट्रेड लिया है उनको टाइम टाइम पे रिव्यू करते हैं। अपनी वीकनेस को और अपने स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं, वीकनेस पे काम करते हैं और इम्प्रूव करते हैं ट्रेडिंग को। और जनरल में शुरुआती दौर में सारी चीज़ें लिखनी चाहिए, पहले स्टेप से लेकर और आखिरी स्टेप तक। पहला स्टेप जहाँ से मेरा शुरू होता है हाई टाइम फ्रेम का डायरेक्शनल बायस फाइंड करने का, तो मुझे सब मेंटेन करना है। कैसे मैंने डायरेक्शनल बायस फाइंड किया, क्या क्या मैंने यूज किया उसमें, प्राइस एक्शन में कैसा प्राइस एक्शन था, मार्केट कंडीशन क्या थी, इंडिकेटर कौन कौन से यूज किए मैंने, ये सब मेंटेन करना है। और फिर ट्रेड के एग्जिट होने तक, उसके बाद क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ, सब मेंटेन करते हुए एक जर्नल बनाना है मुझे। ट्रेडिंग जर्नल होता है वही जो है एक मिरर की तरह काम करता है कि मेरे अंदर का ट्रेडर कैसा है, ट्रेडर है या गैम्बलिंग कर रहा हूँ मैं या ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अपने रूल्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा जर्नल ही बताएगा। और ऐसे तो ट्रेड करे फिर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और फिर भूल गए कि क्या ट्रेड लिया था मैंने, कब लिया था, कैसे लिया था, कौन सा सेटअप यूज किया था। तो इसको एक लिखित तरीके से रिटेन वे में रिकॉर्ड करना एक प्रोफेशनल तरीका होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का ये सिंबल होता है कि उसको सही तरीके से रिकॉर्ड करें, एक एक बारीकी को लिखता जाए। अगर इसके स्टेप्स को समझें तो ऐसा कहा गया है कि सिस्टम ओपन करने से पहले, ट्रेडिंग के लिए सिस्टम ओपन करने से पहले अपने ट्रेड जर्नल को ओपन कर लो और फिर उसमें जो है लॉग मेंटेन करो। तो ट्रेड जर्नलिंग अगर देखें तो इसमें जो मुझे 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने हैं। प्री ट्रेड, ट्रेड करने से पहले का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इसमें मुझे लिखना है कि मैं किस बेस पे एक ट्रेड आइडिया या ट्रेड सेटअप फाइंड कर रहा हूँ और क्या रीज़न है मुझे ट्रेड में एंट्री लेने का, क्यों मैं ट्रेड में एंट्री लेना चाहता हूँ और मेरा क्या एंटिसिपेशन है प्राइस के मूवमेंट को लेके, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो सारे फंडामेंटल या टेक्निकल जो भी हैं, इंडिकेटर है या प्राइस एक्शन है, वो मुझे डिटेल में लिखना है। फिर रिस्क का कैलकुलेशन करना है और पोजीशन साइज कैलकुलेट करना है अपने कैपिटल के हिसाब से और मार्केट कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करना है, ये टारगेट देखना है क्या स्टॉप लॉस आ रहा है। और फिर मुझे ये डिसाइड करना है कि प्राइस के इस की लेवल पे आने पे मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके पॉसिबिलिटी इस डेट ये और इस टाइम पे ये प्राइस एक्शन यहाँ पे अगर दिखता है
तो मैं ट्रेड में एंट्री लूँगा। तो वो पॉसिबल हो सके तो स्क्रीनशॉट्स, हाई टाइम फ्रेम का, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के स्क्रीनशॉट्स प्राइस सेक्शन को फ्यूचर में रेफरेंस के रीड करने के लिए रेफरेंस के तौर पे रखना है। और इसके बाद से जब ये सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी तो ट्रेड में एंट्री लेने के बाद मुझे चीज़ें अपडेट करनी है कि क्या मैंने कोई मॉडिफाई किया है अपने सेटअप में, अपने प्लान में, या ट्रेड एग्जीक्यूट करते समय कोई प्राइस लेवल था जिस पे मुझे लिमिट ऑर्डर पे एंट्री लेना था, फिर मैंने जो है मार्केट ऑर्डर पे एंट्री लिया। ऐसा क्यों किया, प्राइस वहाँ तक नहीं गया, रिट्रेस नहीं हुआ, अगर रिट्रेस नहीं हुआ तो फिर मैंने किस बेस पे अपना एंट्री प्लान चेंज किया, और या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड प्राइस में दिखे जो पहले कभी मैंने नहीं देखा या मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा कुछ हुआ, या इंडिकेटर में कुछ नए तरीके का कुछ फॉर्मेशन हुआ, या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स प्राइस ने शो किया, तो उसे रिकॉर्ड करना, उसका स्क्रीनशॉट लेना ट्रेड को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल होता है कि बीच में अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो मुझे ट्रेड कैसे मैनेज करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है। तीसरा है पोस्ट ट्रेड, ट्रेड के एग्ज़िट करने के बाद। ट्रेड से जब मैंने एग्ज़िट कर लिया तो ट्रेड का क्या रिजल्ट रहा, विन या लॉस जो भी रहा हो, और उसके क्या रीज़न रहे हैं, विन के क्या रीज़न रहे हैं, लॉस के क्या रीज़न रहे हैं, और इससे स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करना बहुत ही आसानी हो जाती है। सेटअप मेरा काम किया कि नहीं किया, मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया नहीं किया, इससे क्या कोई इम्पोर्टेंट, इस ट्रेड से कुछ मुझे लेसन सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ ऐसा प्राइस एक्शन जो मुझे हमेशा, जो मैं मिस कर रहा था, हमेशा मुझे ध्यान रखना चाहिए, और क्या ये सेटअप आगे काम करने लायक है, मैं इस पे काम कर सकता हूँ आगे, सेटअप मार्केट कंडीशन के हिसाब से फिट बैठ रहा है, या इसमें कुछ और रिफाइन करने की ज़रूरत है, एडजस्ट करने की ज़रूरत है, कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। ये सब ट्रेड से एग्जिट करने के बाद इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं या इसको नोट करना होता है। फिर जो है वीकली और मंथली बेसिस पे ट्रेड का रिव्यू करना होता है। ये सब तो ट्रेड लेते समय ये सारी चीज़ें करनी है। फिर वीकली बेसिस पे पुराने जितने ट्रेड ले रखे हैं, क्या परफॉर्मेंस रहा है मेरा, क्या रिस्क रिवार्ड रहा है, और विन रेट मेरा क्या चल रहा है, लूजिंग ट्रेड्स क्या क्या स्ट्रिक है, विनिंग स्ट्रिक क्या है, फिर जो है कैसे स्ट्रेटजी को मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंट्री एग्जिट को कैसे और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह। तो इसको बार बार करने से, प्रैक्टिस करने से बहुत सारी बारीक चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। वो करने पे एक एक्सपीरियंस होता है जब, तो पता चलता है कि मुझे कैसे अपने को इम्प्रूव करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप अगर देखें इसको कैसे करना है। तो पहला स्टेप ये है कि एक स्प्रेडशीट ले लो और उसमें कॉलम बना लो, या कोई ऐप ऐसा यूज करो जिसमें सारी चीज़ें दी हुई हों, और उसमें इमेज अपलोड करने की भी फैसिलिटी है आजकल, जो ऐप है फ्री भी है, लेकिन मैं मैनुअली करना चाहूँगा इसको। डेट, टाइम, ये सब कॉलम बनाने हैं। बाई है, सेल है, एसेट का नाम क्या है, एंट्री प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट प्राइस क्या है, कितनी पोजीशन साइज है, क्या प्रॉफिट मैंने टारगेट कर रखा है, प्रॉफिट 1 क्या है, प्रॉफिट 2 क्या है, एग्जिट क्या है मेरा टाइम एंड डेट के साथ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, रूल्स को फॉलो किया कि नहीं किया मैंने, किस की लेवल पे प्राइस ने बिहेव किया है, मतलब रिएक्ट किया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे मूविंग एवरेज पे, शॉर्ट मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे रिएक्शन दिया, या वीकली टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज पे प्राइस ने अच्छा रिएक्शन दिया, या ओपनिंग प्राइस पे 2 डेज आज की ओपनिंग प्राइस पे दिया, या वीकली ओपनिंग प्राइस पे दिया, या प्रीवियस डे के हाई के एबव जाके प्राइस ने, कुछ इस तरह के जो भी की लेवल्स हैं उनको मार्क करना, लिखना है।
और पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जिसमें मैंने हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस की, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो सपोर्ट के लिए मैंने यूज़ किया, और ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए लोअर टाइम फ्रेम जो मैंने यूज़ किया, उसको मेंशन करना है कि ये टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया है। ट्रेड में एंट्री लेने के बाद अगर कोई ड्रा डाउन आया, ये मतलब कि कोई अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट गया तो कितना अगेंस्ट गया, कितनी देर तक गया, क्या परसेंटेज रहा उसका, क्या रुपये में रहा। उसके बाद मुझे नोट करना है कि किस रीजन से मैंने ट्रेड लिया, क्या मार्केट कंडीशन ने मुझे क्या कॉन्फ्लुएंसेस रहे हैं जिससे मुझे ट्रेड लेने के लिए सेटअप के लिए मुझे वो किया, यूज़ किया। और ट्रेड से एग्जिट होने के बाद मेरे लिए क्या लेसन है, क्या इस ट्रेड से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं, कि कुछ रिफ्लेक्शन, कुछ ऐसा नोट्स जो मुझे फ्यूचर में ध्यान रखना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि सारे डिटेल्स को, ये कॉलम मैंने बना लिए, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें इसको फिल करना है, इन कॉलम्स को। प्री ट्रेड डिटेल्स जो भी हैं उनको इसमें फिल करना है, रीजन फिल करना है, कॉन्फ्लुएंसेस फिल करना है, क्या सेटअप बन रहा है, क्या मार्केट कंडीशन है, क्या प्राइस एक्शन, क्या इंडिकेटर मुझे इंड्यूस कर रहे हैं कि ये सेटअप बन सकता है बाई का या सेल का। ये सारा डिटेल में रीजन के साथ लिखना है, और किस लेवल पे मुझे एंट्री लेनी है ये भी लिखना है। कैसे सेटअप मेरा बनने जा रहा है, कैसे परफॉर्म करेगा, मुझे क्या रिस्क लेना है, मुझे क्या रिस्क बन रहा है, क्या रिवार्ड मिलेगा मुझे, ये डिटेल में लिखना है रीजन फॉर ट्रेड में। क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, हाई प्रोबेबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। धीरे धीरे ये शुरुआती दौर में थोड़ा सा डिटेल में हो जाता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर ये और मेरे हिसाब से कंसाइज हो जाएगा। ट्रेड में मैं क्यों एंट्री ले रहा हूँ इसका पूरा डिटेलिंग करना है मुझे। फिर नेसेसरी कॉलम भरना है, डेट टाइम भरना है, एंट्री प्राइस भरना है, किस प्राइस पे, टाइप, और क्या स्टॉप लॉस वगैरह है मेरा, क्या रिस्क रिवार्ड आ रहा है। स्टेप 3 में इमोशंस को मेंशन करना है मुझे, कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इमोशन क्या है मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करते समय। और उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। फिर उसके बाद से अगर कोई भी अल्ट्रेशन, कोई भी चेंज, डेविएशन रूल से मेरे आता है, उसको अपडेट करना है कि मैंने ये चीज़ जो है चेंज की है, मैंने एंट्री प्राइस चेंज किया है, क्यों चेंज किया है ये रीज़न लिखना है, मैंने स्टॉप लॉस चेंज किया है, बढ़ाया है या घटाया है, उसका रीज़न लिखना है। फिर ट्रेड के दौरान कोई ऐसा टाइम आया तो जिसमें प्राइस एक्शन में कुछ मूवमेंट आया, इस तरह का कोई सिग्निफिकेंट चीज़ हैपन हुई, उसको नोट डाउन करना है, जर्नल में मेंटेन करना है। इनिशियल ड्रा डाउन जो है वो रुपीज़ और परसेंटेज दोनों में मुझे मेंशन करना है। अगला स्टेप है कि पोस्ट ट्रेड डेटा को मेंटेन करना है, एग्जिट प्राइस टाइम के साथ, लॉस और विन को कैलकुलेट करना है, परसेंटेज और रुपीज़ दोनों में मेंटेन करना है। पांचवा स्टेप और आखिरी स्टेप है जिसको करना ही करना है, ट्रेड को रिव्यू करना है, एनालाइज करना है, वीकली लेवल पे, मंथली लेवल पे, डेली लेवल पे, उनसे जो भी हमारे वीकनेस और स्ट्रेंथ बाहर निकल के आएंगे, उन पे फोकस करना है, उन पे काम करना है। कुछ मॉडिफिकेशन करना है हमारे सेटअप में, या कुछ रिफाइन करना है, या कुछ ऐसी बारीक चीज़ें हैं जिनको हमेशा हमें ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद, रिव्यू करने के बाद ट्रेड से निकल के आती हैं, और सेटअप एक अच्छा सेटअप तैयार होता है जिसका विन रेट अधिक होता है और जिसमें रिस्क कम होता है, रिवार्ड ज़्यादा होता है। तो ऐसा करने से ट्रेड जर्नल जो है उसको मुझे कंसाइज रखना है, स्क्रीनशॉट्स
उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है रेफरेंस पॉइंट के लिए। उससे क्या होता है कि चीज़ें जल्दी से क्लियर हो जाती हैं और जल्दी से मेमोरी में फिल हो जाता है कि हाँ ऐसा ट्रेड मैंने लिया था, ऐसा सेटअप बन रहा था, ऐसा चार्ट पे प्राइस एक्शन चल रहा था, ट्रेड के दौरान और एंट्री से पहले क्या प्राइस एक्शन था, ट्रेड के दौरान क्या प्राइस एक्शन था, और एंट्री और ट्रेड से जब मैंने एग्जिट कर दिया उसके बाद प्राइस ने कैसा बिहेवियर किया। इससे जो है पूरी कहानी निकल के सामने आती है और एक एक्सपीरियंस जो होता है वो प्राइस को देखने का, प्राइस को रीड करने का, वो बढ़ता है और बेहतर एनालिसिस होती है इन सब चीज़ों से। ईमानदार रहना है हर ट्रेड को, वही और मेंशन करना है, ट्रेड का लॉग बनाना है, हर चीज़ में ईमानदारी करनी है। इसको जनरल को मेंटेन करने में कोई जो है ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेड लॉस में चला गया या कोई मेरा बैड हैबिट है इसकी वजह से मुझे बहुत तगड़ा लॉस हुआ तो उसको मेंशन नहीं करें, ऐसा नहीं करना है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी किया मैंने, उसको पूरी तरह ईमानदारी से मेंशन करना है और तभी इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। और जो भी डेटा उससे निकल के आ रहा है उसको ट्रैक करना है, मॉनिटर करना है और फिर अपना एक सेटअप डिफाइन करना है। हाँ, ट्रेड का रिजल्ट जो भी हो, विन हो लूज़ हो, तो अगर विन हुआ है, ट्रेड प्रॉफिट में गया है, तो मुझे क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ट्रेड प्रॉफिट में गया। क्या मेरा सेटअप, मेरा स्किल, स्ट्रेटेजी ने काम किया है या बस बाय लक था, एंट्री ले लिया मैंने जैसे तैसे फोमो में आके और प्राइस जो है लकली जो है मेरे डायरेक्शन में मूव कर गया और मुझे प्रॉफिट हो गया और मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके लिया और जल्दी जल्दी मार्केट से बाहर निकल लिया। तो ऐसा भी होता है। या फिर मेरा सेटअप ने वर्क किया प्रॉपर, मैंने स्टॉप लॉस अपना मेंटेन किया, रिस्क रिवार्ड मेंटेन किया और फिर मैं अपने प्री प्लान एग्जिट पॉइंट पे एग्जिट किया या प्रॉफिट बुक किया। लूजिंग ट्रेड है, लॉस हुआ, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया, या ब्रेक किया मैंने अपने रूल्स को, इमोशंस में आके ट्रेडिंग की है, फियर में या ग्रीड में। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एनालिसिस ढंग से नहीं की होती, पूरी एनालिसिस होती है, बायस, गलत डायरेक्शनल बायस फाइंड कर लेते हैं। और तीसरा एक मेन रीज़न हो सकता है लॉस का, रिस्क और मनी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं किया है ट्रेड का, पोजीशन साइज कैलकुलेशन नहीं की और कैपिटल के हिसाब से पोजीशन नहीं बनाया, क्वांटिटी नहीं डिसाइड की और फिर ओवर क्वांटिटी में ट्रेड कर लिया या ओवर ट्रेडिंग कर ली तो लॉस हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछना है, लिखना है, जनरल में मेंटेन करना है, मेंशन करना है। ट्रेड जर्नल जो होता है वो जर्नलिंग जो हैबिट है वो हॉलमार्क है प्रोफेशनल ट्रेडर्स की। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ज़रूर इसको मेंटेन करता है और तभी लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल रहता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसका सेटअप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने होता जाता है। तो पास्ट ट्रेड को रिव्यू करने से पहले जो हमने ट्रेड ले रखा है अगर उसको हम रिव्यू करेंगे टाइम टाइम पे, तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपना एक बेस्ट सेटअप फाइंड कर सकते हैं जो ज़्यादातर मार्केट कंडीशन में फिट बैठता हो और छोटे छोटे मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि बहुत ही घातक होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम फाइंड कर लेंगे और उस पर काम करेंगे अगर, तो डिसीजन लेने में, मार्केट, लाइव मार्केट में डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। और एंट्री एग्जिट स्किल को मास्टर कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर के अंदर एक और ख़ासियत होती है कि वो एंट्री और एग्जिट जो होती है उनकी बहुत ही प्रेसिशन और एक्यूरेसी के साथ होती है। तो ये हमें जब छोटी छोटी चीज़ें हमें पता रहेंगी, छोटी छोटी गलतियाँ पता रहेंगी, तभी ये एक्यूरेसी आ पाती है कि एंट्री कैसे टाइम पे बिल्कुल लेना है, एग्जिट कैसे बिल्कुल टाइम पे लेना है, प्रॉफिट बुकिंग किस लेवल पे कर लेना है, ताकि मेरा जो है ट्रेडिंग कॉस्ट वगैरह मेंटेन हो जाए। और कंसिस्टेंटली करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
ट्रेडिंग स्किल जो है शार्प होती है। इमोशनल ट्रेडिंग से हम दूर बचते हैं और जो हमारा डेटा है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। ट्रेड जर्नल सबसे बढ़िया किताब होती है किसी भी ट्रेडर के लिए। अगर कोई बेस्ट बुक है तो वो उसका ट्रेडिंग जर्नल है। उसके अलावा उसके लिए कोई किताब अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ही उसकी स्पेसिफिक जो है बैड हैबिट्स के बारे में डिटेल में है, उसके मिस्टेक्स के बारे में डिटेल में है। और फिर जब वो अपनी मिस्टेक्स और अपने हैबिट्स के बारे में जान जाता है, अपनी साइकोलॉजी के बारे में जान जाता है, तो उस पर अच्छी तरीके से काम कर सकता है। तो सबसे बेस्ट टीचर भी है, बेस्ट बुक भी है, इसलिए जनरल को हमेशा मेंटेन करना चाहिए हर ट्रेड के लिए। अब मार्केट कंडीशन हमेशा एक जैसा नहीं होता, सीजनल टेंडेंसीज होती हैं मार्केट की। साल दर साल मार्केट में चेंजेज आते रहते हैं। ट्रेड जर्नलिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि अर्ली स्टेज में मार्केट कंडीशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो भी जनरल करते हैं ट्रेड को। और इस वजह से जो भी आउटडेटेड हैं सेटअप्स, अंडर परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग सेटअप्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, उनको एलिमिनेट किया जा सकता है टाइम टाइम पे, अर्ली टाइम पे। और उसी ट्रेड सेटअप में या कुछ नए ट्रेड सेटअप्स प्राइस एक्शन के बेस पे, इंडिकेटर के बेस पे नए सेटअप्स इवॉल्व कर सकते हैं जो कि मार्केट कंडीशन को फिट बैठे और प्रॉफिटेबल हो। तो ऐसे मार्केट कंडीशन को आइडेंटिफाई करके हम अपने सेटअप में को रिफाइन कर सकते हैं अर्ली। तो ट्रेड जर्नल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। कई सारी बुरी आदतें ट्रेडिंग जर्नल से दूर होती हैं। जैसे लॉस हो रहा है ट्रेड में और इमोशंस के कारण पकड़ के बैठे हुए लॉस, कि भैया आज जो लेना है मार्केट ले ले, आज ख़त्म हो जाए कहानी, ऐसे वैसे। तो ऐसे इमोशनल ट्रेडिंग से जो है जर्नल बचाता है। और प्रॉफिट कभी ऐसा होता है कि जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया मार्केट में हड़बड़ी में, कि भैया इतना प्रॉफिट मिल रहा है जल्दी ले लो निकल लो। या अभी सेटअप बन रहा है तभी जो है अभी सेटअप पूरी तरह से बना नहीं है, की लेवल से प्राइस पहुंचा नहीं है, उस हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम में रिएक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन हड़बड़ी में क्या हुआ, अब तो बन गया सेटअप, अब घुस जाओ, तुरंत एंट्री लो वरना छूट ना जाए। तो फिर वो ट्रेड लॉस में जाता है। या ट्रेड निकल गया, सेटअप निकल गया है, किसी पर्टिकुलर लेवल का वेट करते करते प्राइस वहाँ पहुँचा नहीं, प्राइस उससे पहले रिएक्शन देकर निकल लिया, डायरेक्शनल मूव आ गया जिस डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहे थे, और फिर आधे रास्ते से ऊपर निकल गया, टारगेट के नज़दीक पहुँच रहा है, तो फिर वहाँ एंट्री ले रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, वो भी गलत है एंट्री। और भी कई सारी वीकनेसेस जो हैं वो ट्रेडिंग जर्नल की हेल्प से आइडेंटिफाई की जा सकती हैं और उनको रिमूव किया जा सकता है। इसलिए ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसी की बेस पे ही जो है हम अपने सेटअप को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कवर करता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की चीज़ों को कवर करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें चाहिए, हमारी क्या वीकनेस है, हमको पता होना चाहिए। अगर हमको ये पता है कि हमें क्या नहीं करना है ट्रेडिंग में, खासकर कि अगर हमको ये पता चल जाए कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, ये एक लिस्ट हो और उस पर मेरा कमांड हो कि नहीं करना है तो नहीं करना है, और रियली में साइकोलॉजिकली मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ और मार्केट के सामने बैठ के मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, तो फिर अपने आप वो चीज़ें हो जाएंगी जो मुझे करना है। तो जो नहीं करना है उस पर काम करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये ट्रेडिंग जर्नल। और ये वीकनेसेस पकड़ने में, अपना वीक पॉइंट पकड़ने में बहुत ही मदद करता है, इसलिए ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना ही करना चाहिए। तो मुझे स्प्रेडशीट एक अपने लिए जर्नल के लिए बनाना है, और
उस पे कॉलम्स और ज़रूरी हेडिंग्स को लिखना है, और आगे से जो भी ट्रेड होगा उसको जर्नल के हिसाब से मेंटेन करना है, और उसके एंट्री से पहले प्री ट्रेड की सारी फॉर्मेलिटी करनी है, डिटेलिंग करनी है, और ड्यूरिंग ट्रेड और आफ्टर ट्रेड। ये मेरा अगले ट्रेड से ये काम मुझे बिल्कुल ज़रूरी तौर पे स्टार्ट कर देना है। तो ये मैंने बना दिए हैं 7 वीडियो, जिसमें मैंने अपने ट्रेडिंग रूल्स हैं जिनको मुझे हैबिट बनाना है, और इनके हैबिट बनने के बाद, ये रूल्स अगर मेरे हैबिट बन गए तो फिर मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मुझे ये हैबिट बनानी ही बनानी है। आगे से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा ट्रेडिंग जर्नल के नाम से, माय ट्रेडिंग जर्नल, और फिर मैं जो भी ट्रेड प्लान करूंगा हर वीक, हर हफ्ते में, तो मैं उसमें लॉक करूंगा मैं अपने ट्रेडिंग जर्नल में कि इस रीजन की वजह से मेरा सेटअप इस हफ्ते बन रहा है। सैटरडे संडे में उसमें रीजन एक्सप्लेन करेंगे, की लेवल्स को एक्सप्लेन करेंगे, रिट्रेसमेंट या प्राइस के मूवमेंट को किस लेवल पे आएगा, तो और फिर वीक में जब भी, जिस दिन भी प्राइस उस लेवल पे आएगा, फिर उसको मेंटेन करेंगे कि ऐसा प्राइस यहाँ बिहेव कर रहा है, तो मेरा एक ट्रेड बन रहा है। और लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री जो भी हमारी होगी उस हिसाब से एंट्री करेंगे, फिर उसको लॉक करेंगे, मेंटेन करेंगे, और इसकी सारी रिकॉर्डिंग करेंगे, और एक सिंगल ट्रेड को एक ट्रेड जर्नल के हिसाब से मेंटेन करते हुए कैसे मेंटेन करना है इसकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते रहेंगे, और उसे प्लेलिस्ट में अपडेट करते रहेंगे। तो ऐसा करते हैं, और नए प्लेलिस्ट में सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और इससे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, बायस से लेके और एग्जिट पॉइंट तक के। तो ऐसा मेरा प्लान है आगे करने का।